21वीं शताब्दी में आधुनिकता का आंचल ओढ़े डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ते भारत के दावों के बीच स्वच्छ भारत अभियान के इस दौर में जब गांव में बुनियादी सुविधाएं लोगों को मयस्सर ना हो तो सोचिए कितना अजीब लगता है। जी हां, झारखंड के गुमला जिले के करौंदी पंचायत अंतर्गत ऐसे ही गांव हैं जहां आज भी स्कूली बच्चे नदियों का पानी पीने को मजबूर हैं। सहयोगी अजीत सोनी की मदद से तैयार इस खबर में बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते इस गांव के विकास का सच आप भी देखिए। झारखंड के गुमला जिले के करौंदी पंचायत का यह हंसलता व अंबाटोली गांव है, जो जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन रहनुमाओं के विकास के दावे भरे जुमले कहें या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही या फिर पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता, पर हकीकत यही है कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ के ग्रामीण महरूम हैं। दरअसल हकीकत तो यह है कि बुनियादी सुविधाएं भी ग्रामीणों को मयस्सर नहीं हो रहा है। सड़कों की जर्जर अवस्था ग्रामीणों के अशकों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो बरसात के दिनों में बीमार पड़े लोगों को खाट के सहारे ही अस्पताल पहुंचाने का बीड़ा पैदल चलकर उठाना पड़ता है। 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही किसी एम्बुलेंस या ऑटो की उम्मीद की जा सकती है। तस्वीरों में दिख रहे पेयजल की हकीकत यही है कि बच्चे बड़े सभी कुछ इस तरह ही अपने प्यास बुझा लिया करते हैं। दरअसल गांव में 6 चापानल हैं, लेकिन केवल 2 ही उपयोग के लायक हैं। बाकी मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं। नतीजा, लोगों को नदियों से अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ जल की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ रही है। खुले में शौच मुक्त भारत की मुहिम पर भी यहाँ बट्टा लगता नजर आता है। खबर तो यह भी है कि कई लाभुकों के शौचालय का रकम बिचौलियों ने हजम कर लिया, जिससे गांव के कई लोग पहले की तरह आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। कहते हैं कि रोड का समस्या है, बार बार हमको बताया जाता है इस गांव में बहुत सारी समस्या है। चापाकल समस्या है, किसी का बाथरूम नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ चापाकल नहीं है। चापाकल नहीं है, इसके लिए सभी बच्चा लोग गांव के किनारे एक नदी है, वही नदी का पानी से जो खाना मिलता है, उसका बर्तन धोता है, उसी पानी को पीता है। मतलब इसी तरह से देखा जाए तो काफ़ी समस्या है इस गाँव में। अभी तो रोड के लिए बहुत बार अप्लाई भी किया गया है, बहुत बार बोला भी गया है। श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि रोड बनना चाहिए, जिसमें गर्भवती महिला लोग का आना जाना, स्कूल का बाल बच्चा लोग का आना जाना काफ़ी परेशानी होता है। और इस परेशानी को लेके पूरा गांव वाले लोग उग्र हैं कि हम लोग का रोड बनना चाहिए। गाँव के लोग सभी लोग का कहना है, सभी यहाँ इस गाँव पूरे गाँव लोग का, अगर नहीं कुछ होने पर आंदोलन करने का सभी लोग तैयारी करने। रोड खराब है, बच्चे लोग स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोड है ही नहीं है, जहाँ खेत पार करके जाना पड़ता है। बस कभी नाला उला हो गया है, तो आर भी धंस गया है, और मोटरसाइकिल भी पार नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ चापाकल भी पूरा डेड हो गया है, वहाँ पानी के लिए बहुत सुविधा हुआ है। कितना चापानल है यहाँ पे? चापाकल 4-5 हुआ है। 4-5 हुआ है। तो उसमें से कितना चालू है, कितना डेड है? चालू केवल एक ठो ही महली टोला में केवल चालू है, और ये 2 ठो, और बाकी सब डेड है। कुछ दिन बना था, लेकिन फिलहाल डेड हो गया। और अलावा किसी को बीमार हो जाता है, तो उसमें भी मरीज को ले जाना बहुत दिक्कत है। कि जैसे हम लोग लाश को बोह के ले जाते हैं, उस तरह में खटिया उटिया बोह के ले जाना रोड तक। उसके बाद कोई ऑटो मिलता है, उससे ले जाते हैं। बरसात के दिन में तो यहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरा टापू गांव यहाँ बहुत टापू हो जाता है। विकास भारती वाला आया था ना, वहाँ दरखास्त दिया गया था कि रोड यहाँ बड़ी समस्या है। डीसी साहब सब आए थे, उसमें दिए थे, लेकिन नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना दिन पहले दिए थे?
करीब 1 साल पहले। सही ढंग से नहीं है। रोड के लिए हम मिट्टीकरण के लिए निकला हुआ था, वो भी नहीं हो पाया। और यहाँ इंद्रवास भी बहुत कम मात्रा में है, 2-4 गो है इंद्रवास। और अभी तक भी इंद्रवास 22 तक मतलब कि पूरी हो जाए कहे हुए थे, उस पर कोई पूरी होने का इच्छुक नहीं। और सभी आने जाने बच्चों लोग के लिए मतलब कि रोड के मामले में स्कूल जा नहीं पाते हैं। ये सारी समस्या है। बरसात के दिन में तो एक ही पैदल हिलना आदमी को बहुत कठिन है, तो मतलब यहाँ गाड़ी घोड़ा कौन चल सकता है। नदी का पानी पीते हैं। यहीं आके पीता है? हाँ। अब वहाँ स्कूल में नल नहीं है? नहीं। इतना गंदा पानी पीता है, तबीयत खराब नहीं होगा? होगा। तो मजबूर चापाकल नहीं है क्या? चापाकल नहीं, इसलिए पानी पीता है यहाँ पे? पानी प्यास लगता है तो लगती है। यहाँ आते हैं। हाँ। लेकिन गंदा पानी है, गंदा पानी पीते हैं, तबीयत खराब नहीं होगा? होगा। लेकिन नहीं फिर भी है तो क्या करेंगे? स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी कर गांव में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से 21 फरवरी 2016 से शुरुआत हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरन मिशन योजना के तहत जिले के करौंदी पंचायत को भी शामिल किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता, पाइप द्वारा घर घर तक जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, जल निकासी, स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार जैसे कई सुविधाएं बहाल किए जाने हैं। इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने को लेकर 3 वर्षों के दौरान 45 करोड़ रुपये दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। बावजूद इसके करौंदी पंचायत के हंसलता व अंबाटोली गांव में इस योजना का असर सिफर नजर आता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की बदहाल स्थिति इस योजना पर भ्रष्टाचार के चढ़े बादल की ओर भी इशारा करते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैया का असर भी कहा जा सकता है, जिसका दंश बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं। रोड के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ हमको जो बीमार हो जाता है उन लोग को लाने ले जाने में बहुत दिक्कत है। जैसे कि डिलीवरी केस के लिए खासकर उसको खाट ऊट में ढो के लेके जाना पड़ता है। ऑपरेशन मरीज लोग को भी हम लोग को पैदल चला के लाना ले जाना पड़ रहा है। हम लोग का यही सोच है कि हम लोग का रोड जल्द से जल्द बन जाए, ताकि हम लोग को इतना कठिनाई नहीं होना चाहिए। कार्य जो है जो होना चाहिए विकास के लिए, जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत सारा काम है जो छूटा हुआ है। ये सारा है जो अधिकारियों का है, जो कहना चाहिए कि क्या उनका लापरवाही या खाना पूर्ति जो भी हो, जो कहना चाहिए वही दर्शाते हैं लोग। उनका खाना पूर्ति जो है वही करके चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का गाँव बहुत पिछड़ा है। तो यही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो पिछड़ा हुआ है, जो हम लोग का छूटा हुआ बाधित कार्य है, उनको फिर से पूरा किया जाए। कच्चा मकान में आंगनबाड़ी चल रहा है, इसलिए नहीं करना चाहिए कच्चा मकान में। और यहाँ पर सुविधा भी उतना नहीं है कच्चा मकान में। और लिखित दिए हैं पक्का मकान के लिए डीसी साहब को, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं हुआ। पर 12 साल से हो रहा है आंगनबाड़ी चलाना। गांव का दौरा कर मिशन बदलाव के प्रेम कच्छप ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गुमला अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंप मामले की जानकारी दी। जानकारी ना होने का हवाला देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि अब मामले की जानकारी हुई है तो जल्द ही इस ओर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्रामीण गांव के बदहाली का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों को बता रहे हैं। क्योंकि मैं सीधे तौर पर इससे कंसर्न नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो से बात किया है और वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं हम लोग को, उनको मैंने कहा है कि ये सारी समस्याएं जो आ रही है, सड़क नहीं है या सड़क में गड्ढे हैं जो ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नहीं है, या अन्य जो समस्या आप बता रहे हैं पेयजल से संबंधित, शौचालय से संबंधित, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको जांच करा करके कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं अभी तुरंत कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ।
बहरहाल जो भी हो, रूबरन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए दिए जाने के बाद 3 वर्षों में शहर से सटे गांव में बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया ना होना जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य करने की रवैये पर सवाल खड़े करता है। अब देखना अहम होगा कि रूबरन मिशन योजना का लाभ आने वाले समय में भी इन गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा या फिर योजना का केवल कागजों में ही कार्यों की खानापूर्ति होकर रह जाएगी। द इंडिया बुलेटिन के लिए गुमला से सहयोगी अजीत सोनी व सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ शमीम अहमद, गुमला, झारखंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.